So last class में we have completed the La Nina Modoki and El Nino Modoki and the effect of La Nina and El Nino on Indian agriculture and और किस पे किया था? इंडियन मानसून। ये मैंने सब कुछ बता दिया था और ये भी बताया था क्या जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं एल नीनो ला नीनो के अलावा भी वो सब आपस में इंटर कनेक्टेड है। वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। एंड द इनडायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द टू फिनोमिनाज इज नोन एज टेली कनेक्शन। भाई काम यहां पर हो रहा है और असर कहीं और हो। एल नीनो इफेक्ट क्या था? साउथ अमेरिकन कोस्ट पे काम हो रहा था बट इंडिया में उससे मानसून पे इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर? साउथ अमेरिका में आपको मैंने बताया था कि पानी की वेव्स क्या हो रही हैं, वापस आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इंडियन मानसून अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है। ये दिख रहा था आपको, इफेक्ट हुआ साउथ अमेरिका में और उसका रीजन कहां दिखाई दिया हमको? इंडिया में। तो ऐसे कनेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? टेली कनेक्शंस। तो एल नीनो एंड ला नीनो आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड, नॉट वन टू वन। उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये बात क्लियर? नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। वर्ल्ड क्लाइमेट एंड और क्या करना था हमको? वेजिटेशन। वर्ल्ड क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। अभी क्या पूरे वर्ल्ड में हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ में आप देखेंगे क्या ये आपने अर्थ पढ़ा था। अर्थ पे क्या 0 डिग्री इक्वेटर। फिर इसके बाद अगला बनाते हैं हम अप टू 10 डिग्री, अप टू 10 डिग्री। तो ये जो रीजन है 10 डिग्री तक ये क्या बनाया हमने? इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटर के पास है तो इसको क्या बोलेंगे हम? इक्वेटोरियल रीजन। देन इसके बाद अगला जो है वो हम बनाएंगे कब तक, कहां पर? ऑलमोस्ट अराउंड 30 डिग्री। ये रीजन कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर? देन इसके बाद आपको अगला पता होगा 60 या मान लें 65 डिग्री। ये कौन सा है? सब ट्रॉपिकल। ये वाला रीजन ये पोलर है। अब देखो क्या है, जो पोल के पास रीजन होता है वो होता है सब पोलर, जो ट्रॉपिक के पास होता है वो सब ट्रॉपिकल। जो पोल के पास होगा वो सब पोलर, जो ट्रॉपिक के पास होगा सब पोलर। अब ट्रॉपिक के पास वाला रीजन कैसा होगा? ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा? गर्म होगा। और पोलर के पास वाला ठंडा है। तो ये कैसा रीजन है? मिड लेटीट्यूड रीजन है। इसको हम क्या नाम देते हैं? मिड लेटीट्यूड, या एक नाम और देते हैं हम टेम्परेट रीजन। पूरे रीजन को क्या नाम देते हैं हम? टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में भी क्या है? अब नीचे वाली साइड वो कोल्ड हॉट इफेक्ट कर रहा है या वार्म इफेक्ट उस पे आ रहा है, और ऊपर वाली साइड पे कोल्ड इफेक्ट आ रहा है, या वहां पे टेम्परेचर कैसा है? कम है। ये बात क्लियर है? तो जनरल टर्म्स में हम इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे के पूरे 30 डिग्री से 45 डिग्री तक बोलते हैं मिड लेटीट्यूड, या इसी को हम और नाम दे रहे हैं क्या? टेम्परेट। इसी को क्या नाम दिया हमने? टेम्परेट रीजन। क्लियर? 30 to 65। अब देखो इसमें क्या किया हमने, इसमें बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ की दैट इज अराउंड 45 डिग्री। इसको क्या दिया है? 35 डिग्री। वो क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला जो रीजन है टॉपिक के पास ये कैसा है? वार्म है। इसको हमने नाम दे दिया वार्म टेम्परेट। और ये कैसा है? कूल टेम्परेट, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? सब पोलर। ये सब ट्रॉपिकल। ये बात समझ में आ रही? इसमें कोई दिक्कत है? इक्वेटर के पास क्या है? इक्वेटोरियल रीजन है अप टू 10 डिग्री।
देन इसके बाद ट्रॉपिकल रीजन। अभी इक्वेटर के पास वाला बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन है, यहां भी सन आपको खूब दिखाई दे, खूब टेम्परेचर होता है, लेकिन हम ट्रॉपिकल रीजन कहां ले रहे हैं, अप टू 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, होगा या नहीं होगा? जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। भाई इक्वेटोरियल पे बहुत ज्यादा है, ट्रॉपिकल पे थोड़ा सा कम, टेम्परेट पे और कम, कूल टेम्परेट पे और कम, और पोलर पे बिल्कुल। यहां तक कोई दिक्कत है? इसमें कोई समस्या? ये बात क्लियर है? तो इस फिगर को बनाएंगे। अब देखो है क्या, जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का जो इफेक्ट होता है वो होता है सिर्फ कॉन्टिनेंट वाले पार्ट पे। क्लाइमेटिक इफेक्ट्स आर कंसीडर्ड ओनली ऑन कॉन्टिनेंटल पार्ट। और जो कोस्टल रीजन होते हैं, पहले अच्छा इसको बनाओ, इस फिगर को बनाइए। अब देखिए क्लियर। अब 0 से 10 डिग्री के बीच में कौन सी विंड चलती हैं, ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स चलती हैं, बट यहां पे ट्रेड विंड्स का इफेक्ट क्या होता है, वीक होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डोल्ड्रम। डोल्ड्रम रीजन की वजह से यहां पर ट्रेड विंड का इफेक्ट बहुत कम होता है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेटोरियल रीजन। ये नाम क्या है, इक्वेटोरियल रीजन। अभी देखो मैं आपको बताता हूं क्या है। ये साइड में है आपका ओशियन, और ये भी क्या है, ओशियन। और बीच में कौन सा पार्ट है, बीच में पूरा कॉन्टिनेंटल पार्ट। ये बात है। अभी क्या है, इस कॉन्टिनेंटल पार्ट को भी हमने 3 अलग अलग रीजन से बांटा है। मैं आपको क्या बता रहा था, सबसे पहली बात तो ये कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, क्लाइमेटिक जो इफेक्ट होते हैं वो कॉन्टिनेंटल रीजन में ज्यादा इफेक्ट होते हैं। हाँ, क्लाइमेटिक कंडीशंस के क्लाइमेटिक इफेक्ट्स आर कंसीडर्ड ऑन कॉन्टिनेंटल पार्ट। तो ये क्या है, ये क्या है, सेंट्रल। इसको हम सब डिवाइड करें, ठीक, सब डिवाइड किया 3 अलग अलग पार्ट्स में। ये क्या है, ईस्ट या वेस्ट, ईस्ट, ये वेस्ट, और ये सेंट्रल। सेंट्रल कॉन्टिनेंट रीजन, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट रीजन एंड वेस्टर्न कॉन्टिनेंट रीजन। ये बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? अभी देखो जो आपका सेंट्रल कॉन्टिनेंट रीजन है, इस पे क्लाइमेट का इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखाई देता है। सीवीआरटी जब आप बात करते हैं कॉन्टिनेंटलिटी में, तो आपको याद है कि जब गर्मी ज्यादा होगी तो सीवियर टेम्परेचर हम कहां फील करते हैं, कोस्ट पे या कॉन्टिनेंट पे? कॉन्टिनेंट पे जल्दी गर्म हो जाता है। और जब खूब ठंडी की बात आती है तो फिर हम कहां ज्यादा इफेक्ट करते हैं, कॉन्टिनेंट पे ही। कॉन्टिनेंट ही तो जल्दी ठंडा हो जाता है। भाई आपको मैंने लैंड ब्रिज सी ब्रिज बताया, तब भी ये बताया था, तब भी कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट बताया था। तो सीवियर कंडीशंस कहां होती हैं, ओनली ऑन कॉन्टिनेंटल पार्ट पे। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक इफेक्ट्स आर कंसिडर्ड ओनली फॉर कॉन्टिनेंटल पार्ट। ये बात समझ में आ गया? दूसरी बात मैं बोलूं, ये जो आपका क्या है, इधर ओशियन और इधर ओशियन, तो ये वाले रीजन कैसे हो जाएंगे, कोस्टल रीजन है। कोस्टल रीजन्स में जो इफेक्ट होते हैं वो मैरीटाइम इफेक्ट होते हैं। कौन से, मैरीटाइम इफेक्ट, ठीक है। मरीन टाइम, यहां पे कौन से इफेक्ट होंगे कोस्टल रीजन पे,
मैरीटाइम इफेक्ट होंगे। जो इफेक्ट ओशन की वजह से आ रहा होगा वो यहाँ पर ज्यादा दिखाई होंगे, या बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे कैसी कंडीशन होगी, मॉडरेट कंडीशंस होंगी। यहाँ पे कैसी कंडीशंस है, सीवियर कंडीशंस है। इसमें कोई दिक्कत है अभी तक, एक जगह मॉडरेट है और दूसरी जगह सीवियर है। तो बेसिकली क्या होगा, जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है उस पे सीवियरिटी या कॉन्टिनेंटल इफेक्ट ज्यादा होगा। द इंटीरियर कॉन्टिनेंटल पार्ट इज मोर अफेक्टेड बाय कॉन्टिनेंटलिटी। क्लियर, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस अफेक्ट द मोर इंटीरियर कॉन्टिनेंटल पार्ट। तो बात ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है। तो मैंने क्या कहा, इसको मैंने 3 रीजन से बांटा है, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट। वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट। तो भैया यहाँ क्या है, 0 से 10 डिग्री के बीच में हमें कोई भी विंड का इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा था। तो क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ डोल्ड्रम। इसको हमने यहाँ पे कोई भी इफेक्ट कंसीडर अभी नहीं किया है। ये हमारा हो गया रीजन नंबर 1। दूसरा रीजन है क्या, 0 to 30 डिग्री। रीजन कैसा था, इट इज ट्रॉपिकल रीजन। 10 to 30, 10 to 30 क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है तो 0 to 30 ट्रॉपिकल, बट 10 डिग्री तक डोल्ड्रम की वजह से हमें कोई भी इफेक्ट समझ नहीं आता है विंड्स का। तो हमने किसके बाद बात की, कहां से, 10 से 30 के बीच में। 10 से 30 के बीच में कौन सी विंड चलती हैं, ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड चलती है फ्रॉम द डायरेक्शन क्या है इनका, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू, हाँ भाई जिस डायरेक्शन चलती है विंड्स उसी डायरेक्शन से इनका नाम लिया जाता है। ये क्या है, ट्रेड विंड्स। ये वार्म है या कोल्ड है, वार्म ट्रेड विंड्स यहाँ पे चल रही। तो ये वार्म ट्रेड विंड्स चल रही है तो ये कहां से आएंगी, ईस्ट से आ रही हैं और वेस्ट से तरफ जा रही हैं। अभी अपने साथ क्या ले जाएंगी, मॉइस्चर। भाई अपने साथ मॉइस्चर लेकर जाती हैं। तो मॉइस्चर कहां चले जा रही हैं, ब्रिंग्स मॉइस्चर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो मॉइस्चर कहां पे ज्यादा होगा, ईस्ट पे या वेस्ट पे, वेस्ट पे मॉइस्चर ज्यादा होगा। ठीक है, ब्रिंग्स मॉइस्चर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये बात क्लियर है, यहां पे कोई समस्या हुई है। अभी देखो, अब हमने क्या किया, यहां पे जैसे जैसे विंड्स जाएंगी तो यहां पे अलग अलग इफेक्ट्स दिखाई देंगे। भाई वेस्टर्न साइड पे क्या होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा और ईस्टर्न साइड पे मॉइस्चर कम होगा। कॉन्टिनेंटल पार्ट मॉडरेट होगा। ये बात तो क्लियर। ठीक है, तो हमने इसको अलग नाम दिया है, इसको क्या दिया है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न रीजन। ये क्या है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न रीजन। ये क्या है, ट्रॉपिकल सेंट्रल रीजन। हाँ, ट्रॉपिकल सेंट्रल रीजन, ये ट्रॉपिकल वेस्टर्न रीजन। तो भैया कितने रीजन हो गए, ये एक ये था, 2, 3 और 4। क्लियर, कितने रीजन हमने पढ़ लिए, 1, 2, 3, 4। फिर जैसे ही हम कहां बढ़े, बिटवीन 30 to 45। यहां पे जो विंड चलती है वो कौन सी विंड्स हैं, चलती है वेस्टर्लीज चलती है, वेस्टर्लीज यहाँ पे चलती हैं। और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। इनका नाम क्या है, वेस्टर्लीज। अच्छा, ये दोनों लाइंस नोट कर ली आपने, ये दोनों लाइंस नोट कर लो, मैं इसको साफ करूंगा ऊपर वाली। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, इसको साफ कर लेते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या चल रही थी, वेस्टर्लीज चल रही है बिटवीन 30 to 45 डिग्री, और वेस्टर्लीज चल रही थी, इनका इफेक्ट भी किधर से होगा, वेस्ट टू ईस्ट होगा। और ये भी क्या कर रही है, 3 रीजन्स में इसको बांट रही है। ये कौन सा रीजन है,
वार्म टेम्परेट वेस्टर्न रीजन, ठीक है, वार्म टेम्परेट सेंट्रल रीजन, देन वार्म टेम्परेट ईस्टर्न रीजन। तो भैया अभी कितने रीजन हो गए? 1 2 3 4 रीजन तो ये हो गए। नहीं, सब ट्रॉपिकल बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ टेम्परेट बात कर रहे हैं, टेम्परेट वार्म टेम्परेट कूल की बात कर रहे हैं। सब ट्रॉपिकल हम यार बात ही नहीं कर रहे, वो मैंने आपको बता दिया जो जनरल टर्म्स आप यूज करते हैं, सब ट्रॉपिकल एंड सब पोलर। भाई पोल के पास है ज्यादा तो सब पोलर, और ट्रॉपिकल के पास है ज्यादा तो सब ट्रॉपिकल। लेकिन जनरल टर्म्स हमने यहाँ क्या यूज किए हैं? टेम्परेट। टेम्परेट यहाँ कैसा है? वार्म टेम्परेट ईस्टर्न, वार्म टेम्परेट सेंट्रल, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न। और इनको हमने नाम क्या दिया है? नंबरिंग क्या करेंगे अब? 5 6 एंड 7। सिमिलरली अभी कहां पहुंचे आप? 45 से 65। ये भी कैसा रीजन है? ये भी टेम्परेट रीजन है। तो यहाँ पे विंड्स कौन सी हैं? यहाँ पे भी वेस्टर्लीज ही चलती हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे कौन सी विंड्स हैं? वेस्टर्लीज हैं। क्लियर? यहाँ पर भी वेस्टर्लीज विंड्स हैं, और वेस्टर्लीज विंड्स के इफेक्ट के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा रीजन कैसा है? ठंडा है। यहाँ पे वार्म था, यहाँ पे कूल था। तो यहाँ हमने क्या नाम दिया? कूल टेम्परेट वेस्टर्न, कूल टेम्परेट सेंट्रल रीजन एंड कूल टेम्परेट ईस्टर्न रीजन। क्लियर? और इनकी हम नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग कैसे करेंगे? 8 9 एंड 10। ठीक है, 8 9 एंड 10। और जैसे ही हम पोलर रीजन में पहुंचते हैं, यहां पोलर रीजन में हमें बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? बहुत कम है। मतलब -1 to 5 तो यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा ठंड होता है। बट यहाँ पे क्या है? जब -20 -30 40 पहुंच जाए तब उनको लगता है यार इट्स कोल्ड, नहीं तो नॉर्मल है। भाई हम लोग तो यहाँ रहते नहीं, हम लोग यहाँ से जम्मू कश्मीर जाए तो जम्मू कश्मीर में ही हालत खराब हो जाती है। लेकिन जम्मू वाले लोग कहते हैं अरे ठीक है भाई, ये तो आम बात है। तो पोलर रीजन में क्या है? कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे कौन सी विंड चलती है? यहाँ पे एक पॉइंट से विंड चलती है जिनका नाम क्या है? पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, तो ये रीजन नंबर हमारा 11। So in the world, on the globe, we have 11 climatic regions are mentioned below. Then you have to draw the figure. Complete it now. तो भाई हम लोगों ने इसमें क्या देखा? There are 11 different climatic regions. ठीक है, on the basis of किसकी बेसिस पे किए हमने? कॉन्टिनेंटलिटी, मैरीटाइम इफेक्ट एंड विंड्स। भाई कॉन्टिनेंटलिटी कहां इफेक्ट कर रही थी? सेंट्रल रीजन या कॉन्टिनेंटल पार्ट में सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, बट कोस्टल लाइन से मैरीटाइम इफेक्ट करता है। और कौन कर रहा है? विंड्स भी अपना काम कर रही होंगी। तो ये हमारा क्या हो गया? देयर आर 11 क्लाइमेटिक कंडीशंस। अभी क्या हम इनकी बात आगे करेंगे, उससे पहले हमें करना है क्या? वेजिटेशन। थोड़ा सा वेजिटेशन के बारे में जान लेते हैं। So what is vegetation? What is vegetation? खाद्य उद्योग नहीं होता है। उद्योग से कोई लेना ही देना नहीं है। जितने भी पेड़ पौधे फूल हैं ये सब क्या है? वेजिटेशन ही तो है। अब अलग अलग रीजन्स में अलग अलग वेजिटेशन
होते। तो वेजिटेशंस का काम क्या है भाई? हम देखो, हम क्या हैं? हम हैं पशु, हम हैं एनिमल्स, और एनिमल्स में क्या होते हैं? सेल्स, और इन सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी, एनर्जी चाहिए ना। और एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फूड खाना पड़ेगा, फूड खाना पड़ेगा। अब फूड हमें कहां से मिलता है? फूड हमें मोस्टली नेचर से ही मिलता है। फूड हम किस फॉर्म में लेते हैं? फूड वी इनटेक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। आप खाते हो फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब नाम सुने? दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर। ये क्या है? मोनोसैकेराइड्स हैं, सिंपलेस्ट शुगर हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं या तुरंत डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। और हम इनको किस फॉर्म में खाते हैं? ग्लूकोज खाते हैं हम, स्टार्च, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स, यही तो हम खा रहे हैं। हमने क्या खाया था? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे, खाए थे या नहीं खाए थे? फिर इसके बाद दूध पिया था आपने, गैलेक्टोज के लिए आपने क्या किया? ग्लाइकोज खाया था, ठीक है। लैक्टोज लिया होगा या ग्लाइकोज लिया होगा, तो उससे क्या वो टूटता है गैलेक्टोज में। फ्रूट्स के लिए आपने, इस फ्रक्टोज के लिए फ्रूट्स खाए होंगे। तो इनमें जो हमको वो मिल रहा है फूड, वो किस फॉर्म में? ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे वाले और ऊपर वाले सिंपल मॉलिक्यूल हैं। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। हम क्या क्या, तो क्या है? फूड वी ईट, हम जो खा रहे हैं, आफ्टर ब्रेकडाउन। अगर जब ये टूटेंगे तो किसमें टूटते हैं? ग्लूकोज, ग्लाइकोज या सेल्यूलेज, फ्रक्टोज बात कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हैं। अब हमको जो फूड मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? हम कहेंगे हमारे पास क्या सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। इसके अलावा दुनिया में हमारे पास कोई दूसरा भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं। अगर ये ना होता तो बाकी एनर्जी भी हो सकता है ना होती। ये हमारा अल्टीमेट सोर्स है। लेकिन आज तक हमारे पास क्या है? सन जो हमें एनर्जी देता है वो किस फॉर्म में देता है? सन गिव्स अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी स्टोर्ड। जनरली आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। भाई आपके ऊपर लाइट पड़ी, आपने क्या भोजन बना लिया? नहीं बनाया। और क्या है मुसीबत? ये भी है क्या, आप मान लो आप कहोगे कि आपने सोलर पैनल्स बनाए, सोलर पैनल बनाए, सोलर पैनल्स में क्या हो रहा है? एनर्जी स्टोर हो रही है। लेकिन वो क्या होता है, यहाँ पे सोलर पैनल्स में लगे होते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होंगे। वो प्लेट से क्या करेगी? पहले उसको सोलर लाइट को, सनलाइट को इलेक्ट्रिकल में बदलेगी, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलती है, ठीक है। इंसुलेशन वो किसमें बदलती है? पहले इसको इलेक्ट्रिकल में बदलेगी, इलेक्ट्रिकल के बाद केमिकल में बदलेगी। ये बात ठीक है। लेकिन मुसीबत क्या है? आप बैटरी चार्ज करके रख दो, बैटरी चार्ज करके रख दो, फिर उसको 1 साल तक मत यूज करो, तो क्या वो चार्ज बनी रहेगी? नहीं करनी रहेगी। वो क्या होगा? एनर्जी चली जाती है। लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास हैं पौधे। वी हैव प्लांट्स। हमारे पास क्या है? प्लांट्स हैं। और प्लांट्स के पास एक ऐसी टेक्निक है जो क्या करती है? सनलाइट को कैप्चर कर लेती है। सनलाइट को क्या किया उसने? कैप्चर किया है। और सनलाइट को कैप्चर करने के बाद उसने क्या बनाया? फूड और एनर्जी बनेगी। भाई फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटो